जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। चौधरी कमर हुसैन की फिर से हुई पीडीपी में वापसी, महबूबा मुफ्ती ने किया पार्टी में उनका स्वागत। श्रीनगर में आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति के तहत बैठक की गई आयोजित। जम्मू कश्मीर राज्य के सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, बकाया वेतन भुगतान की मांग। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में रियासी विधानसभा से राजपूत उम्मीदवार को उतारने की गई मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज एक कार्यक्रम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने चौधरी कमर हुसैन का फिर से पार्टी में शामिल होने पर भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के हालात पिछले काफी समय से तनाव युक्त चल रहे हैं और काफी देर से सामना कर रहे हैं और हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में जीवंत सम्मान के साथ शांति चाहती है। तो आज हम चौधरी कमर साहब का इस्तेमाल करते हैं पार्टी में। कुछ देर के लिए अलग हो गए थे, मुझे खुशी आज दोबारा वापस आ गए हैं और इनका अपना लोगों में अपना एक असर रसूख है। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे और इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनको पूरी जो है नेक ख्वाहिशात हैं कि ये आगे चले और जमात को भी कामयाब करे और खुद भी कामयाब हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा कमेटी की बैठक आज श्रीनगर में आयोजित हुई, जिसका नेतृत्व यूटी अध्यक्ष रफीक मलिक ने किया। इस मौके पर पार्टी के महासचिव विक्रम सिंह बड़वाल, शकील अहमद, शौकत खान, निजामुद्दीन भट्ट, पार्टी प्रवक्ता लियाकत अली, प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर गुलाम रसूल और प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू इंदर मिन्हास और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों पर अपने प्रतिनिधि उतारेगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी महासचिव ने कहा कि उनकी पार्टी जनकल्याण के लिए काम करेगी और यहां के विकास परिदृश्य को गति देगी। और यहाँ कश्मीर वैली में सबसे ज्यादा वोट मेरे लिए बीजेपी को, और जिसकी बिना पर मुझे नादा करते हैं, आगाज करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी से ये उम्मीद देके कि हमारे जो भी लोगों के मसाइल हैं इंशाल्लाह मिलजुल के हम हल करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि टाइम मेन एजेंडा जैसे कि एक बिगुल बजता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में एक इलेक्शन का बिगुल पूरे 10 साल के बाद बजा है और हम उसमें हमारी पार्टी शमूलियत करेगी। उसी की कोर बॉडी की मीटिंग है कि कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ पे हमारी कैपेसिटी है, कहाँ पे हम वोट ले सकते हैं, उसी को लेके आज कोर बॉडी की मीटिंग है और हमारी जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी कहाँ पे हम कंटेस्ट करेंगे और दिल्ली से जैसे हमें अप्रूवल मिलेगा तो हम इलेक्शन में उतरेंगे। जमहूरियत का ज़माना है, जमहूरियत का लोगों को अपना कैंडिडेट चुनने का बहुत देर के बाद मौका मिला।
देर आए दुरुस्त आए, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे ना ही डेवलपमेंट हुई है उस तरीके की, ना ही लोगों की जो सोचा था जिस तरीके का कि 370 हटने के बाद जहाँ पे तरक्की होगी, पीस होगी, पीस तो आई लेकिन उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हुई, उस तरीके का रोजगार नहीं आया, उस तरीके का टूरिज्म की जहाँ पे बात करो, टूरिस्ट की बात करो, फैसिलिटीज़ की बात करो, नहीं हुई है। खासकर कश्मीर में तो चलो हुई है, जम्मू में बिल्कुल वैसा नहीं देखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे दिन आएंगे, इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, ब्यूरोक्रेसी का जो दबदबा है वो ख़त्म होगा इससे। और साथ ही साथ जो जैसे आप मीडिया में काम करते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैकेज अनाउंस होगा। जम्मू कश्मीर राज्य के सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया और भुगतान जारी करने की मांग की। उनके अनुसार इस संबंध में उन्होंने कई बार बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने इस मामले में कोर्ट में भी मामला पहुंचाया और कोर्ट ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला सुना दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं और न ही उनका भुगतान वेतन दिया जा रहा है। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। We want justice. Management. हाय हाय. Management. हाय हाय. Management. हाय हाय. We want justice. We want justice. गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम 2014 में लगे थे और हमारी कन्फर्मेशन भी 2016 में हो गई और किसी वजह से हमारी सैलरी रुक गई तो 2017 तक सैलरी नहीं हमें मिली। एक साल के बाद हम कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में 8 साल केस लड़ा हमने तो वो भी फैसला हमारे हक में आया। तो कोर्ट ने कहा कि 2016 से लेके इनको विद फैक्ट सैलरी इनकी बना के रिलीज़ करो, तो इन्होंने वो भी आर्डर नहीं माना। तो इन्होंने एक आर्डर निकाला 15/4/2024 के सारी वो आर्डर निकाला। तो उसमें ना कोई ग्रेड मेंशन किया ना कोई सैलरी मेंशन की, ऐसे वो 10,000 रुपये इन्होंने बोला कि यही सैलरी मिलेगी, जब पैसा होगा हमारे पास तो हम आपको देंगे। पर उसमें डेट ही कोई नहीं इन्होंने मेंशन की कि कब से देंगे, कब मिलेगी। तो कम से कम उसमें डालना चाहिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इन्होंने जो रिलीज़ करनी है। तो उससे हम आज 10-12 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार कि हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए 2016 से लेके विद फैक्ट, और एरियर बना के जितना एरियर बनता वो भी हमारा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। Myself Ramesh Kumar, basically I belong to Bilawar and these people are my colleagues. Actually we have been working in this department since very long, near about past 11 years, and main motive of our agitation protest is that to release our grades and our salary with effect from as per board management meeting 124th with effect from 1st of May 2016. Initially we were engaged as a recovery helper on the temporary basis for the period of 2 years, and it was told to us that after having passed the tenure of 2 years we shall be confirmed, and same was proceeded by the management as it is afar said. In the same management meeting we were confirmed, but this order of confirmation was remain kept unimplemented. What were the factors behind it? They were not exposed to us, they were kept hidden. But what was the reason behind it? It was when we approached to managing director of this bank and general manager Khwaja Sahab, then they satisfied us with the statement, you don't mind, all initiative and your effects will be provided to you on the basis of this order. But after passing the period of 1 month we again approached to higher authorities, then they make an enhancement of 5,000 to 10,000. प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही विधानसभा इलाकों में कौन कौन उम्मीदवार होगा, इसके लिए चर्चाओं का बाजार जारी है। सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से कई नाम भी उभर कर सामने आ रहे हैं।
इसी बीच राजपूत समुदाय के साथ जुड़े लोगों ने राजपूत समुदाय से संबंध रखने वाले युवा नेता को ही मैदान में उतारने की मांग उठाई है। खासकर लोगों ने कहा कि भाजपा की तरफ से अगर किसी राजपूत नेता के रियासी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाता है तो उक्त उम्मीदवार सीट को जीतकर भाजपा की झोली में डाल सकता है। लोगों ने कहा कि विधानसभा रियासी में राजपूत समुदाय का बहुत ज्यादा मतदाता है, जिनका वोट एक तरफ जाने का मतलब है कि राजपूत उम्मीदवार की जीत दर्ज करना। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो काफ़ी फार फ्लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि हमारे साथ ठाकरा कोट, जिज, अरनास, ये कहते हैं इसको, खनी, दनोड़, ये बहुत ही फार फ्लॉन्ग है। जुड्डा हो गया, नारकोट, अक्की कोट, आप देखिए संगड़, रनसू एरिया, ये बहुत ही पोनी एरिया हो गया। ये काफ़ी फार फ्लॉन्ग से एरिया और ग्रामीण इलाके हैं। तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट देखा जाए तो वो होना चाहिए जो इस इलाके को समझता हो और इस इलाके में गया हो और जो यहाँ के लोगों का दर्द समझे, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ थे, लोकल इश्यूज़, जैसे हमारे सबसे बड़ा इशू था टोल प्लाजा का, और भी जो ऐसे माइनिंग के इश्यूज़ हैं और रेलवे इश्यूज़ थे। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहे हम, जिससे लोगों में नाराज़गी आई और हमने वो चीज़ एमपी इलेक्शन में फेस की है। तो इसका चयन तो संगठन करता है, जैसे भाजपा में तो संगठन ही करता है। संगठन जिसे भी देख अच्छा आदमी हो जो इस इलाके को समझे और इस इलाके में काम करे। ऐसे आदमी को टिकट नहीं देनी चाहिए जो यहाँ पे रहे नहीं, जो जम्मू चला जाए, और ऐसे आदमी को भी नहीं देनी चाहिए जो घर से नहीं निकले। तो मैं तो कहता हूँ कि संगठन ने अभी तो ऑलमोस्ट फ़िलहाल मुझे तो लगता है क्लियर भी हो गया होगा। हमारी बात या आपकी बात रखने से थोड़ा ना कोई ऐसा होता है। तो जिसे भी मिले अच्छा कैंडिडेट हो और लोगों के लिए काम करे, यूथ को समझे। आज सबसे बड़ा इशू है बेरोज़गारी। यूथ हमारा दर बदर, आज हमारे ग्राउंडों की हालत देखिए आप, आज कहीं ना कहीं हमारे टूरिज्म स्पॉट की देखिए, और पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में और हमने देखा है कि यूथ को अवॉइड किया जाता है और उन्हें इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो इस इलेक्शन में यूथ को यूज़ ना किया जाए और उनके लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार किया जाए, और जो भी कैंडिडेट है चाहे वो किसी पार्टी का है, पहले वो अपना मैनिफेस्टो दिखाए कि यूथ के लिए वो क्या करना चाहता है। हमारे जो बेरोज़गार यूथ है, खासकर बुजुर्गों के लिए क्या है, हमारी महिला शक्ति के लिए क्या है, हमारे रियासी के लिए क्या है, क्योंकि रियासी एक चैलेंज रहा है और आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी पीछे हैं। कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें आज भी हमारा रियासी बहुत पीछे है। मेरा नाम बिक्की सिंह है, मैं पंचायत धरान, तहसील ठाकराकोट और डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। हमारी अगर चॉइस देखी जाए तो हम चाहते हैं कि रियासी में कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए कोई काम करने वाला। हमें वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि इलेक्शन जीत के जम्मू बैठ जाए, इधर लोगों के काम नहीं करे। और कैंडिडेट इधर डिज़र्व वो करता है जो पूरे एरिया को जानता हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार न्यू बनाई हुई है, तो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जानने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। वो हमें कोई उससे इशू नहीं है, लेकिन कैंडिडेट कोई अच्छा होना चाहिए जो लोगों के दर्द तकलीफ़, जो लोगों के देखें। मेजॉरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपूत बोर्ड सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब हमें समझ नहीं आता कि राजपूत को ये मौका देंगे कब। अगर इन्होंने आज नहीं दिया मौका, अगर इनको पता भी है कि राजपूत सबसे ज़्यादा वोट है इधर, तो कम से कम हम चाहते हैं कि कोई राजपूत भी कैंडिडेट उतरे। किसी राजपूत को भी एक बार मौका मिल जाता तो हम भी चाहते थे, ये चीज़ तो हम भी चाहते हैं। देखिए, आपका बहुत बड़ा सवाल है और रियासी की जनता ये चाहती भी है कि रियासी में एक अच्छा कैंडिडेट, मैंने पहले दिन से ही कहा है कि एक युवा, शिक्षित और नौजवान, ऊर्जावान एक चेहरा होना चाहिए, और ये समय की मांग है। आपने देखा होगा कि यूपी, बिहार, आंध्रा में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, वहां पर जाति समुदाय में वोटिंग होती है, जाति समुदाय में वोटिंग होती है। कश्मीर के अंदर जाओ, कश्मीरी वोटिंग होती है। मैं कहता हूँ कि जम्मू रीजन के अंदर भी अगर हम समाज को लेकर चलें, जहां पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने रियासी जिला की बात की है, और रियासी जिला की अगर मैं बात करूं तो समाज की बात करूं, प्रतिशत की बात करूं तो 40% से ज्यादा वोटर जो राजपूत हैं। आप राजपूतों को पीछे धकेलना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर की आन बान शान रही है और आगे भी रहेगी। बरसात के इस मौसम में जम्मू के वार्ड नंबर 1 अंधेरी गली के गदाधर जी मंदिर का निचला भाग गिर गया है, जिससे आम जनता को आवाजाही के लिए काफी परेशानियां हो रही हैं। गनीमत रही कि किसी भी किस्म के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आम रास्ता है, यहां से आने जाने वाले राहगीरों ने बताया कि इसकी देखरेख का जिम्मा धर्मार्थ ट्रस्ट का है, जिसने इसकी तरफ पिछले काफी समय से कोई ध्यान नहीं दिया।
अंकुश शर्मा है। इस समय मैं मुबारक मंडी वार्ड नंबर 1 में हूँ, अंधेरी गली में मौजूद हूँ। बारिश चल रही है, आप जानते ही हैं, मानसून चल रहा है और मानसून के कारण ये जगह जो पूरी की पूरी ड्योडी जो है वो टूटकर नीचे गिर गई है। अभी लकीली ये रहा कि यहाँ से कोई बच्चा गुजर नहीं रहा था, क्योंकि चलता फिरता रास्ता है, गाड़ियाँ भी निकलती है यहाँ से, बुजुर्ग लोग भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं, सब लोग यहाँ से निकलते हैं और तकरीबन 10 घर होंगे पीछे, 10 फैमिलीज रहती है और ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो नीचे गिर गया है। अभी किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम के सिलसिले में जाना है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि यहाँ का जितना भी मलबा है वो कम से कम साफ़ कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो है वो और ज़्यादा दिक्कत ना देखने पड़े। धर्म ट्रस्ट के अंदर ये बिल्डिंग आती है और ऊपर आप जानते ही होंगे कि काफ़ी मशहूर मंदिर है, गदागर के नाम से ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है और सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। कहीं ना कहीं एक नाकामयाबी आप इसमें धर्म ट्रस्ट की भी कही है कि काफ़ी समय से यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से ये जगह जो है वो पूरी की पूरी टूट कर नीचे गिर गई है। अभी सही में इस बात की गनीमत है कि यहाँ से कोई बच्चा गुजर नहीं रहा था या कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर नहीं रहा था और उसको चोट नहीं आई है, पर नुकसान जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और वार्ड नंबर 1 के जितने भी लोग हैं, हम इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन के कि ये मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि लोग इधर से निकलते जाना होता है, किसी ने ऑफिस में जाना होता है, किसी ने स्कूल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इसी कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। तो प्रशासन को चाहिए जी जल्दी से जल्दी काम फिनिश किया जाए। कब हुआ ये जी? आज सुबह कोई तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब हुआ है। तो कोई पहले से कोई शंका थी कि भाई ये गिरने वाला या नहीं? हाँ, पहले भी लग रहा था कि जिस हिसाब से जहाँ का वातावरण है वो लग ही रहा था कि गिरेगा कभी कभी। तो अब तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग ना नीचे आए, इस हिसाब से प्रशासन को चाहिए काम करना जरूरी। भारत बंद के संबंध में सभी SC, ST, OBC संगठन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक गांधीनगर जम्मू में क्रीमी लेयर के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा सलाह जारी करने के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें क्रीमी लेयर को विशेष श्रेणी में शामिल करने के लिए किया जा रहे प्रयासों की कड़ी आलोचना की गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साडा हक साडा हक साडा विजय यार लाउड लगा जी पीछे चलो यार सर थोड़ा खोलने को पीछे आओ यार पीछे आओ इतनी जगह है। निकला बाहर मकानों से निकला बाहर मकानों से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। अल्जवाद स्पोर्ट्स अकादमी और पर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल पांजीनारा के सहयोग से मुजगुंड श्रीनगर के पांजीनारा में ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में पूरी घाटी से 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। ये चैंपियनशिप खास तौर पर लड़कियों के लिए आयोजित की गई, ताकि लड़कियां खेलों में कौशल विकसित कर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दें, ताकि वे जम्मू कश्मीर और देश का प्रतिनिधित्व कर सके। बच्चों ने इस चैंपियनशिप के आयोजन पर खुशी भी जाहिर की।
साथ जो पर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सर है, यहाँ की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें यहाँ पे ग्राउंड और एकोमोडेशन बच्चों के लिए दिया है। आप यहाँ पे खुद ब खुद देख सकते हो, यहाँ पे 450 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हैं, खासतौर गर्ल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप खुद ब खुद देख सकते हो। मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए, सेल्फ डिफेंस सीखे। डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे भी स्पोर्ट्स कोचेस हैं, प्रैक्टिस देते हैं, आप जा सकते हो। मैं यही नहीं बोलूँगा मेरी एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स आ जाओ, नहीं, हमारी बहुत सारी जगहों पे क्लब चल रहे हैं। आप आइए, हमारी तरफ से वेलकम है। स्पोर्ट्स को ज्वाइन करिए। आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस हर एक लड़की के लिए मस्ट है। देखिए, यहाँ पे मैं इतना कहूँगा, बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा। सीधी सी बात है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। मैं इतना कह सकता हूँ, एलजी गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे इनके, मैं इतना बोलूँगा गवर्नमेंट को, यहाँ पे यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हमारे पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं, ऑर्फन स्टूडेंट्स आते हैं। मैं चाहता हूँ उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की मैडम नुसरत जी, वो भी हमें सपोर्ट करे ताकि जगह जगह हम जब पहुँचते हैं, आज हम पर्ल्स इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफूरा वाहिद है और मैं अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मेरे कोच मिस्टर सुजात सर हैं। उन्होंने ये अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, टाइकोंडो चैम्पियनशिप, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स हिस्सा ले रहे हैं और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे सर ने हमें इतना अच्छी फैकल्टी रखी है। इधर सब कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी। SC ST OBC संयुक्त कार्रवाई समिति ने आज भारत बंद के समर्थन में योगी ADC डोडा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियुक्त का नेतृत्व जिला अध्यक्ष SC ST OBC महासंघ अमरनाथ भगत एवं अन्य सदस्यों ने किया। विभाजन और क्रीमी लेयर के लिए न्यायपालिका के निर्णय के संबंधित पूरे भारत में SC ST OBC ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस आह्वान का पूरा समर्थन करने के लिए मोर्चा ने जम्मू और कश्मीर ने सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जिला चुनाव अधिकारी पुंछ विकास कुंडल ने आज उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में स्ट्रांग रूम और चुनाव सेल का व्यापक निरीक्षण करने के लिए मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट का दौरा किया। ये दौरा चुनाव सुविधाओं और प्रोटोकॉल के सर्वोत्तम कामकाज को सुनिश्चित करने के प्रयासों का एक हिस्सा रहा। उन्होंने HSS गर्ल्स सुरनकोट का भी दौरा किया, जहां एक पिंक चुनाव बूथ स्थापित किया गया है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाली लड़कियों को वोट डालने और अपने समुदाय में मतदान के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। आई नहीं, उनकी आईडी हो गई, आप पता करिए। ठीक है सर। FST BST को ऑनलाइन कर दिया? जी सर। आपको ने इरफान को आप भी कंप्यूटर के सेक्शन? हाँ जी सर, हमारा ये पोस्ट नंबर है। कमीशन कितनी अभी तक आई? कमीशन एक मीटिंग की ऑनलाइन प्रोसेस की है एप्लीकेशन सर। वो फैमिली में वो लोग जो 18 साल या उससे ज़्यादा के हो गए हैं, आपने उनको ये इलेक्शन की, ये अपने वोट की इम्पोर्टेंस बतानी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी और हमारे फ्यूचर में ये हमें किस तरह मदद करेगा। उनको भी गाइड करना है कि वो भी जाएं और इलेक्शन वाले दिन सारे जाके तो उस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। बच्चियाँ हैं, आप घरों में आपके भाई हैं, इस एज के, इस स्टेज के, उन तक मेरा ये खास मैसेज है ड्रग्स से दूर रहने के लिए। और वो ये कि ड्रग्स ऐसी वबा है कि ये मान लो ये जैसे हवा में चल रही चीज़ है, जितना मर्जी दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, ड्रग्स ने अंदर आना ही आना है। समझ रहे हो बात? इस स्टिग्मा को रखना है। जो वो इस किस्म के बैड एलिमेंट्स हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ड्रग्स देते हैं, वो सब उन पर नजर रखनी है, हमें बताना है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही ये मेरा पहला दौरा है। मैं यहाँ पे जो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन है उसकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए हम आए थे यहाँ पे और स्ट्रांग रूम का विजिट किया है, कुछ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है, साथ में जो जनरल हमारे जो RO साहब हैं सुरनकोट के, उनकी प्रिपेयर्डनेस। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।